Hello dear students, good morning to all of you. As you know that we have learned our second lesson related to God. इस कड़ी में हमने 4 पैरा पढ़ लिया था। आज हमें 5वां पैरा पढ़ना है आपका, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चारों वीडियो छोड़कर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में सही से नहीं आएगा, इसलिए पहले वाली वीडियोस देखिए फिर आप ये वीडियो देखते हैं, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। थोड़ा सा जान जाते हुआ क्या था कि लैंचो जो था उसके खेतों को पानी की आवश्यकता थी। फिर जब बारिश होती है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगते हैं। ओले गिरने के बाद उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, वो कह रहा है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस ना। क्या है, देखिए, प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब होता है टिड्डियों का झुंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय टिड्डियाँ सबको बहुत परेशान कर रहा है, वो पूरा फसल बर्बाद कर देता है ना। तो वही कह रहे हैं अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। अगर टिड्डियों का दल हमारे खेतों पर आक्रमण करता तो इससे कुछ अधिक बच पाता। देखिए, वुड हैव लेफ्ट बचता, मोर देन दिस इससे अधिक बचता। किससे अधिक मतलब ओला गिरने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। तो वही कह रहा है अगर टिड्डियों का झुंड हमारे खेतों पर हमला किया होता तो इससे कहीं अधिक बचा होता, ठीक है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, अब लंचो कह रहा है कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास फसल नहीं रहेगी। अब उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई है और वही कह रहा है कि जो हेल ओले ने तो पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और इस वर्ष हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, यह रात बहुत ही दुख भरी रात थी, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है लेंचो ऑल आवर वर्क, हमारे सारे काम जो हमने इतने मेहनत किए थे, फॉर नथिंग, उसका कुछ भी नहीं मिला। मतलब हमने इतना कुछ मेहनत कर डाला और उसका कोई भी लाभ हमें नहीं हुआ। ऑल आवर वर्क, हमने जितना भी खेत में काम किया था, जितना भी मेहनत किया था, अब उसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब लंचो सोच रहा है कि कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। फिर आगे कह रहा है वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस वर्ष, देखिए, गो हंग्री भूखे रहेंगे दिस ईयर्स, मतलब अब हम इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। बट इन द हर्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सबके दिलों में, किन सबके दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, वे लोग जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ वैली के मिडल में, मतलब घाटी के मध्य में जो अकेले घर में सारे लोग रहते थे, उनके दिलों में क्या था, देयर वाज अ सिंगल होप, उनके दिलों में क्या था, एक आशा थी और वो आशा क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, ठीक है। वो सोच रहे थे कि अब उनकी सहायता कौन करेगा, ठीक है। सारे लोग सोच रहे थे कि अब इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं रहेगा, इस वर्ष हम भूखे ही रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो उस वैली में रहने वाले, वैली के मध्य में उस अकेले घर में रहने वाले सारे लोगों के मन में एक ही आशा थी, वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। अब इसके बाद लंचो कह रहा है डोंट बी अपसेट। लंचो क्या कह रहा है, डोंट बी सो अपसेट, ठीक है। लंचो कह रहा है अपने बच्चों से, बीवी बच्चों से कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, कि अपसेट मत हो, दुखी मत हो, निराश मत हो। इवन दो, यद्यपि दिस सीम, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा बर्बाद हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भूख से नहीं मरता है।
अब लेंचो दिलासा दे रहा है अपने परिवार को कि उदास मत हो, निराश मत हो, यद्यपि ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन ये याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता है। ठीक है, आइए इसके एक लाइन और देख ले, फिर हम इसको रिवाइज करते हैं। दैट इज वाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसे लोग कहते क्या कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भूख से नहीं मरता है। आइए अभी इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन, करे कह रहा है कि टिड्डियों का झुंड अगर हमारे खेत पे हमला किया होता तो इससे कहीं अधिक बचता, लेकिन ये ओला जो है ये इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस वर्ष हमारे पास फसल नहीं रहेगी। अब वो जो पूरी रात थी, वो पूरी रात बहुत ही दुख भरी थी, और फिर वो लेंचो कह रहा है कि हमने जो इतना सारा काम किया था उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी लाभ नहीं हुआ। हमने इतना मर के खेतों में काम किया लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं निकला। अब कह रहा है कि अब हमारी सहायता कौन करेगा, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। इस वर्ष हमें भूखे ही रहेंगे। लेकिन उन सबके दिलों में जो उस अकेले घर में, वैली के मध्य में, मतलब घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहने वाले लोगों के मन में, दिल में एक ही आशा थी, वो आशा थी भगवान से सहायता। और वो अपने बच्चों से, अपने परिवार से कह रहा है, डोंट बी सो अपसेट, कि उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन याद रखो नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऐसा लोग कहते हैं कि भूख से नहीं मरता है कोई भी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।